कलेक्शन को बढ़ाने के मुद्दे पर कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बैठक में कलेक्शन बढ़ाने के लिए रेलवे कार्गो सिस्टम और कस्टम के वेयरहाउस को दुरुस्त करने का सुझाव दिया जा सकता है ताकि राज्यों के जीएसटी शॉर्टफॉल से निपटा जा सके। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि कल ये अहम बैठक होने वाली है जीओएम की, बड़ा एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो ये जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने को लेकर जो अहम बैठक कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की होने वाली है, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है कि जिस तरह से बड़े राज्यों में एक तरह से कहें जो रेवेन्यू कलेक्शन है एक तरह से स्टेगनेंट हो चुका है, खासतौर से यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पर इस रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जाए और खासतौर से छोटे राज्यों में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो किस तरह से बढ़े, उनके पास क्या विकल्प हो, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है रेलवे कार्गो के सिस्टम को दुरुस्त करना। ये एक माना जा रहा है कि राज्यों के पास अगर रेलवे के कार्गो अगर सिस्टम अच्छे बेहतरीन स्थिति में होंगे तो वहां पर राज्यों की कमाई हो सकती है। और दूसरा, जो कस्टम बॉन्डेड जो वेयर हाउस हैं उनको भी एक तरह से रिजुवनेट किया जाएगा ताकि जो वहां से कस्टम के जरिए भी कमाई की जा सके। तो ये दो मुद्दे हैं। और तीसरा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि जो कह सकते हैं कि एंटी इन्वेजन जो उपाय हैं और साथ ही साथ जो कंप्लायंस है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जो इस जीओएम का मैंडेट यही है कि रेवेन्यू लीकेज को भी रोकना एक बड़ा कंसर्न है। लिहाजा जो एंटी इवेजन के उपाय, कई सारे टूल्स डेवलप किए गए हैं ताकि इस एंटी को लीकेज को रोका जा सके, इसको प्लग इन किया जाए। और ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ इस बार जो जून के कलेक्शन आए थे सिर्फ 6% बढ़ोतरी हुई थी, जैसे अमूमन ये बढ़ोतरी करीब 10 से 11% होती थी सालाना। ये एक अपने आप में कंसर्न का विषय है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी किस तरह से जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जाए और खासतौर से राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एटलीस्ट इतनी रेवेन्यू उनके पास आ सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज बाजार में कैसी रही हलचल, बता रही हैं कंचन।